याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शेदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज माहौल कुछ जुदा सा होगा, जरा सा सूफियानापन हम सब पर तारी होगा। देखिए, जब जब कवालियों का जिक्र आता है तब तब ज़हन लब पर साबरी ब्रदर्स का नाम आता है। अब आप समझ गए होंगे आज दिल ने फिर याद किया में हमारे साथ किस तरह की शख्सियात महवे गुफ्तगू रहेंगी। ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए अपने ज़हन दिल पर सूफीज़म को तारी रखते हुए इनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत खैर मकदम है दिल ने फिर याद किया में। कैसे हैं आप? आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, जब जब कवालियों का जिक्र आता है तो आप लोगों का नाम जो है वो ज़हन दिल पर आता है और साथ ही साथ तो ज़ुबान पर आ ही जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो घराना है, सूफ़ी घराना, ये 100 साल पुराना है तो गलत नहीं होगा। आपके परदादा जो थे वो गवैये थे, क्लासिकी मौसीकी के साथ उनका अच्छा खासा राब्ता रहा। उसके बाद आपके दादा ने कवालियाँ शुरू की, सो कवालियों से लोगों का दिल लुभाते रहे। बाद उसके जब आप सामने आए तो आपने कवालियाँ तो गाई, लेकिन इसे सिर्फ कॉन्सर्ट्स तक या फिर आम जिंदगी तक महदूद नहीं रखा, आपने इसे फिल्मों में भी लाया। फिल्मों में लाकर आपने जो 4 चांद लगाए कवाली में, तो क्या बात है। उस पर भी हम बात करेंगे, आपका सफ़र कैसा रहा, शुरुआत कैसी हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सभी व्यूअर्स चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ फ़िलहाल आप किसी सूफ़ी कलाम से शुरुआत करें जिससे इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ जाए। उसके बाद हम अपना जो सिलसिला गुफ्तगू का वो शुरू करेंगे। जी, असल में सूफ़ी जो है ख्वाजा गरीब नवाज से ही शुरू हुआ है, लेकिन एक तकरीबन 400 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ, जिसको उर्दू में शायर कहा जाता है, गीतकार कहा जाता है, वो हज़रत अमीर खुसरो साहब, उनका कलाम बड़ा मकबूल है और हिंदुस्तान में हर फनकार ने उनके कलाम को गाया है। और हमारे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो जिस सूफ़ी प्रोग्राम में पहुंचती हैं सुनने के लिए, किसी भी कंसर्ट में, किसी भी प्रोग्राम में, शो में, वो उनको जब तक वो ना सुनाया जाए उनको लगता ही नहीं कि वो सूफ़ी में आके उन्होंने मतलब शिरकत की है। हाँ। तो हम सूफ़ी कलाम से एक शुरुआत कर रहे हैं, हज़रत अमीर खुसरो की। हाँ जी, तो चाहते हैं आपसे। क्या बात। जो गई पिया के पास, अपनी छब बनाई के जो गई पिया के पास, जो छब देखी पिया की सो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के, आहे नैना मिला के मोसे नैना मिला, नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना, उनसे नैना क्या मिली
सपने सुहाने हो गए। उनसे नैना क्या मिली, सपने सुहाने हो गए। हम भी पागल हो गए, वो भी दीवाने हो गए। मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना। नैना नैना मिला के मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे। दो नैन तेरे दो नैन मेरे, ओ दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, ये दो दो मिलके चार हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए। ओ मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना। छाप तिलक सब छीन रे, मोसे नैना मिलाएंगे। आए नैना मिला के, मोसे नैना मिला। गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया। बैया पकड़ी हरली, मुझसे नैना मिला के। बैया पकड़ हरली, मुझे नैना मिला के। चाप दिला के सब सब छीन रे, मुझे नैना मिला के। क्या बात है, माहौल बन गया। आज के युग में जो साबरी ब्रदर्स गा रहे हैं, आज भी जिनकी नींव मजबूत है, आज भी जो फिल्मों के लिए गाते हैं, वेब सीरीज के लिए गाते हैं, जिन्होंने बड़ा आला रखा है ना कि सूफिज्म का मयार बल्कि कवालियों का मयार भी। आई गेस 1980 से आप लोगों ने दोनों ने शुरू किया था ऐसा डो। जी, जी। सबसे पहले किसने आपके जहन पर ये बात जाहिर कर ली कि भाई आपको तो कवाल ही बनना है, क्योंकि हमारे खानदान में यही चलता आया है। सो नोटिस आप दोनों में से इस हुनर को किसने किया घर में? जी, इस हुनर को नोटिस जो है ये हमारे छोटे भाई, इनकी जो है बहुत कोशिश, बहुत मेहनत इसमें थी कि हम हमारे बुजुर्ग लोग ये सब करते आए असल में हमारे जो दादा और थे, फिर हमारे तो खानदानी काम है, हमारे दादा खानदानी काम बाप है, हमारे भाई चाचा सबने यही किया है। तो आपको कहा गया जी आपको हाँ, भी ये करना है? हमारे छोटे भाई ने हमसे हमारे बोला। दादा ने एक ज़माने में बहुत कवाली, बहुत अच्छी कवाली की है। हिंदुस्तान, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, जी तो पाकिस्तान में नुसरत फ़तेह अली जो थे, उनके बाप मुबारक फ़तेह अली और हमारे दादा, उनका साथ गाना बजाना हुआ है। वाह वाह वाह, साथ क्या में बात। गाना बजाना हुआ है बहुत। जब पार्टीशन नहीं हुआ जी, था, पार्टीशन- तकसीम हिंद से पहले की बात। जी 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 जी, जी पार्टीशन नहीं हुआ था, तो हमारे दादा असल में कवाली करते थे। और संगीत जो है वो हमारे घर से समझिए विरासत है। हमारे जो परदादा थे वो गवैये थे क्लासिकल जी के, जी उस्ताद चिबन खां साहब। जी। फिर उनके बाद हमारे दादा ने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया कवाली कवाली को। का हाँ आए सूफी कवाली बनाई के उन्होंने। सूफी अंदाज से उन्होंने कवाली को अपनाया। फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा अकरम साबरी और हमारे बड़े भाई जनाब मेहताब फरीदी, जी। और आज हम लोग कर रहे हैं इस काम को। आफ्ताब हाशिम के नाम आफ्ताब से हाशिम आप बहुत साबरी, मशहूर है। खुदा का शुक्र है। तो असल में एक विरासत है, विरासत में मिला है विरसे संगीत। में मिला है। और हमारे घर के अलावा जो हमारे रिलेशन के रिश्तेदार जो होते हैं वो भी क्लासिकल से और संगीत से ताल्लुक़ होते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के एक मायनास आर्टिस्ट हुए हैं उस्ताद विलायत खां साहब, वो हमारे बड़े अब्बा थे। ओह वाह, क्या बात है। उस्ताद विलायत खां साहब, उस्ताद रईस खां साहब, वाह वो हमारे बुआ के लड़के थे, भाई थे। वाह वाह। जी। तो संगीत जो है वो एक हमारी विरासत है और हमारा घराना है बहुत बड़ा। हाँ। उस्ताद अमीर खान साहब, वाह वाह, क्या क्या नाम ले रहे हैं आप, किन किन दिग्गज उस्ताद का आप नाम ले रहे हैं। तो आज खुदा का शुक्र है हम ही लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह से आज आपके सामने साबरी ब्रदर्स बन के जो बैठे हैं। आफ्ताब हाशिम साबरी हैं, आज बॉलीवुड में हमारे 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत नाम है, जानते हैं। साजिद वाजिद,
साजिद वाजिद समझिए। आप ही के घराने जी, से। जी 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 हाँ, तौशीफ शारिफ Correct. हमारे घराने से हैं, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी, सारा अमजद हमारा घराना नदीम, है सब पूरा। हमारे ही लोगों में से हैं ये। तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जी, पर जी। आप लोग ने जी। कब्जा करके रखा हुआ है अपने संगीत से। बस। लेकिन आपने ना वो सूफीज्म का मय्यार कभी गिरने जी। नहीं दिया जी, है जी, साबरी जी। ब्रदर्स जी, ने। जी। और कव्वाली में जो वो ख़ास बात एक होती है, एक वो ट्रेडिशनल टच होता है, उसको भी आपने कायम रखा हुआ है। हालांकि मॉडर्न हो गई कव्वालियाँ जी, जी, धीरे धीरे, जैसे जब आपने मैहूना में गाई थी, हाँ जी जी तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, अब देखिए उसमें थोड़ा मॉडर्न टच मिला कव्वाली को, उससे सही पहले इस तरह का मॉडर्न टच नहीं मिला था कव्वालियों को। खैर उस पे भी हम आएंगे। और पहली फिल्म आपकी आई गेस इंग्लिश फिल्म रही है। जी। आपने जब बॉलीवुड की तरफ रुख किया तो पहला जो ऑफर आपको मिला था वो जी, जी। इंग्लिश फिल्म के लिए, जिसमें शबाना आजमी भी थी। जी जी पूजा भट्ट जी, पूजा, हाँ, महेश भट्ट की डॉटर भी जी थी जी उसमें। उसमें म्यूजिक था उस्ताद जाकिर खान साहब का। हाँ, उन्होंने गाया था। जाकिर खान जी, साहब हाँ। का। क्या बात है। पर पहली फिल्म इतनी बड़ी आपको, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं अब फिल्मों के लिए भी करना हाँ, चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, उससे पहले उन सब बातों पर आने से पहले आपका शुरुआती सफर और जाने की कोशिश करें। पहला परफॉर्मेंस किस एज में आपने दिया फिर स्टेज पर? हमारा पहला परफॉर्मेंस था हरियाणा, अम्बाला शहर है, वहाँ पे एक आर्मी का शो था। वो हमारे बड़े ब्रदर का शो था आर्मी के का, साथ हम थे। उनके साथ हम थे। कितने छोटे थे आप? मतलब समझ लीजिए 40 साल की बात है कम से कम, 4 साल पहले 40 साल पहले। छोटे रहे होंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। छोटे थे। तुम बड़े हमारे 10-12 बड़े भाई साल ने के मुझे एक गज़ल याद कराई थी बच्चा ओह। समझ के। हाँ, तो मेरे भाईजान ने मुझे कहा कि बच्चे की गज़ल सुनिए आप। तो मैंने गज़ल गाई वहाँ पर, मुझे आज तक याद है वो। तो वहाँ से मुझे फिर थोड़ा सा शौक़ डेवलप लगा कि नहीं मैं अब इस काम में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ूँगा, थोड़ा कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद जो है हम अपने बड़े भाई के साथ काफ़ी शो हमने करे हिंदुस्तान में। फिर जो है हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कुछ हटके करें हम लोग। हाँ। हाँ। तो मतलब आपका अपना इम्प्रोवाइजेशन क्या रहा है? पहले बॉलीवुड में कव्वाली का जो है, सूफी कव्वाली का बहुत दौर था ही नहीं। हम लोग असल में शहर सहारनपुर से जी, बिलोंग करते हैं। बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा उम्र में इजाफा हुआ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग सोचा कि बम्बई चलते हैं। छोटा शहर तो मुंबई कौन से साल में आप आए? 88 पर मुंबई पहुंचे। मुंबई आए हम लोग 88 में। मतलब 80 से आपने शुरुआत की और 8 साल के बाद आपने मुंबई की हाँ, तरफ रुख मुंबई, किया। जी, जी। तो यहाँ जब आप आए, यहाँ डायरेक्टली आपने सोचा कि फिल्मों ने जो फिल्म पहले आपको मिली थी, सो उसी फिल्म के ऑफर के लिए आए थे या फिर ऐसे नहीं, मुंबई वैसे की तरफ शो किया था हमने और वैसे। काफ़ी शो, परफॉर्मेंस प्राइवेट वैसे शो करे किए छोटे छोटे। क्योंकि आज वहाँ है, आज वहाँ है, जो भी बुला रहे थे वहाँ पर शो करते थे। मुंबई में क्या खास बात आपको लगी? क्या जहन में ये था कि यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ बिल्कुल, करना भाई है? ये बड़ा या- शहर है, हाँ, तरक्की की जगह है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े चांस मिलते भी हैं लोगों को। क्योंकि बहुत हर आदमी सारे- यहाँ से कामयाब हुआ है। हाँ, हाँ, जो भी आया है यहाँ वही कामयाब हुआ है। क्योंकि बहुत सारे कवाल ऐसे रहे हैं जो अपनी अपनी जगहों पर ही फाइज रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें बॉलीवुड की तरफ रुख करना है, बट आप बिल्कुल अलग है। आपने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया और आप बॉलीवुड की तरफ रुख किया, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपने जो कुछ बॉलीवुड को दिया अभी भी याद है, अभी भी आप काम कर रहे हो और बहुत नायाब काम कर रहे हो। तो एवरीबॉडी से आई एम फाइन जो इंग्लिश फिल्म आपको मिली थी, तो उसी से इस वक्त शुरुआत की जाए। यहाँ कर ढूंढनी है अगर जिंदगी, ढूंढनी है अगर जिंदगी, दिल में पैदा तो कई तू रोशनी, ढूंढनी है अगर जिंदगी, दिल में पैदा तो कई तू रोशनी, ढूंढनी है अगर जिंदगी। मर्तबा है तेरा अफजली, मर्तबा है तेरा अफजली, फलसफा है तेरी जिंदगी, रह न जाए कहीं तिश्नगी, हाँ 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 हाँ, रह न जाए कहीं तिश्नगी, आदमी बस तेरी ये जिंदगी, रह न जाए कहीं तिश्नगी,
आदमी बस तेरी ये जिंदगी रह जिंदगी 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 इतना इल्तफात तो कर वाह कुछ लिहाजे ताल्लुकात तो कर लाख तू बदगुमा सही लेकिन कम से कम मुस्कुरा के बात तो वाह, कर वाह, वाह, वाह। जिंदगी 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 वाह 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 वाह। क्या बात है। शुक्रिया नवाजी। आपने भी जिंदगी को मुस्कुराते हुए जिया है। जब भी आप गाते हैं, अपना कलाम पेश करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि आप पे इस कदर रूहानियत तारी है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपसे कह रही है कि मुस्कुरा के गाओ भाई। मुस्कुराने पे 2 लाख रह जाए आगे मुझे। हाँ हाँ, अच्छा, आप लिखते भी है, उसमें जी भी हम आ जी जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, इरशाद। लज्जते हम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आप फिर मुस्कुरा दीजिए। वाह 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 वाह। अगर किसी को ये शक हो बहुत उदास हो तुम, क्या बात है। अगर किसी को ये शक हो बहुत उदास हो तुम, उदासियों में तबस्सुम मिला लिया क्या करना। बात है, वाह, वाह। और 2 लाइन में भी सुना दूं अरे वाह आपको। क्या बात है। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, हाँ, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो। वाह 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 वाह, लूट लिया। आदाब। जिस तरह से आप लूट लेते हैं अपनी गायकी से पूरी महफिल, इसी तरह से इस वक्त आप अपने इन शेरों के ज़रिए लूट ले रहे हैं अब आज की ये महफिल। जब आपको पहला ऑफ़र मिला उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था जब आपको कहा गया था, कॉल आया कि आपको एक इंग्लिश फिल्म के लिए एक हिंदी कलाम पेश करना है, उस वक्त कैसा महसूस हुआ? बस यही महसूस हुआ कि एक बहुत तो खुशी हासिल हुई, और फिर एक तो फिल्म, और फिर उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो बड़े बड़े वो हमारे हिंदुस्तान के नायाब नया जाकिर और मायनाज फनकार, हाँ। तबला वादक, फन के की फनकार है बस। समझे। वाह, सबको यही वाह। और उस्ताद। फिर हमें वहाँ पहुँचने के बाद हम बहुत दोनों भाई थोड़ा सहमे थे, डरे क्यों डरे थे। सहमे से? हाँ, भाई इतने बड़े पहले दिन रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग बड़ी, जाकिर लोग साहब ने बड़े, बुलाया जाकिर है। साहब उस्ताद जाकिर खान साहब ने स्टूडियो में आके कहा कि बिल्कुल बिंदास होके, और जिस तरह आप लाइव गाते शो हो, लाइव करते हो, करते हो, वैसे ही करना। गाते हो, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन ये मत समझो कि तुम्हारे सामने जाकिर हुसैन है। आप अपने हिसाब से गाओ, हम पे अपने छोड़ हिसाब दो। से गाओ। तमाम म्यूजिशियनों को बोला उन्होंने कि आप बिंदास अपने होके अपने हिसाब बजाओ। से बजाओ, आप अपने भी हिसाब से गाओ। ओह, बस कंपोज मेरी ये है, मेरी compose- कंपोजिशन हाँ। पे आप परफॉर्म बस, करो बस। बस। खुल के गाओ बिंदास होके। वाह वाह, कोई हमारे शर्त साथ नहीं रखी, कोई राम बंदिश नहीं। हमारे साथ राम शंकर जी भी थे। वाह वाह वाह, हाँ, हम तीनों ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाया अल्लाह ने गवाया उसको। और बहुत खुश हुए। पूरा live लाइव, पूरा लाइव था, पूरा स्टूडियो भरा हुआ था, सब साथ बैठे थे। हाँ, लाइव म्यूजिशियंस के साथ। अपने इसके म्यूजिक के जो अरेंजर थे वो थे सलीम सुलेमान हाँ, जी जी। तो बड़ा मजा आ गया होगा बड़ा फिर। मजा आया, वाह, बहुत अच्छा लगा। एनीवेज, कितने सालों के बाद आपको फिर मैं हूं ना मिली, और उस वक्त ये जो प्रयास था ये बिल्कुल अलग था, क्योंकि इससे पहले कव्वालियाँ आई थी, बहुत सालों से चलती आई थी। बीच में एक लंबा गैप था, अंतराल था, कोई कव्वालियों का दौर नहीं था, राइज नहीं था, जैसे गुम सा हो गया था कव्वालियों का दौर इंडस्ट्री में। और यहाँ शाहरुख खान की फिल्म है, फराह खान की फिल्म है, और यहाँ पे आपको कहा गया कि आप कव्वाली गाएं। जी तो जब वो कव्वाली आपने गाई, जी, सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर डुपर हिट कव्वाली, सबका मन लूट लिया उस कव्वाली ने। एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह का तजुर्बा हुआ? ये जो हमने फिल्म गाई थी उस्ताद जाकिर खान साहब की, 3-4 साल के बाद शायद, तकरीबन 3-4 साल के बाद 3-4 साल के बाद ही मिली। हाँ मैं होना मिली। और तो उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया आपको? उन्होंने असल में अन्नू मलिक जी के यहाँ हाँ, एक उनके सिटिंग मेंबर थे, उनका नाम था वकार भाई। वकार भाई से बोला किसी कव्वाल को लेके आओ। तो वकार भाई की बिल्डिंग में हमारे बड़े भाई रहते थे, उन्होंने उनसे जिक्र किया। चार वाले पे यार कोई समझे? कव्वाल बताओ। उन्होंने तो बोल दिया भाई फिर- हमारे भाई लोग कव्वाली करते हैं, उनको सुनवा लो आप। अच्छा, हमारा उनसे पहले एक हमारा एल्बम मुंबई निकला से था। हाँ, विनस कंपनी से एक एल्बम आया था, ख्वाजा पिया का साया। हाँ, ख्वाजा पिया का जो साया। बड़ा पॉपुलर हुआ था। जी जी। तो बस तो वो फिर उन्होंने पहुंचाया। मंगवाया, वो उनको लगा कि ये गा सकेंगे अन्नू जी,
और हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, अनु मलिक के और ख़ास तौर से वकार भाई के, हाँ जी, कि जिन्होंने उन्होंने वहाँ तक वहाँ तक पहुँचाया। और वो गाना हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत अल्लाह ने टर्निंग पॉइंट था। बहुत अच्छा जी, 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 टर्निंग। आपको लगा था रिकॉर्डिंग सेशन में ये कव्वाली तो छा जाएगी? मैं हूं ना कि जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करी तो अन्नू जी और उसकी डायरेक्टर फराह खान, तो फराह खान ने हमारे सामने शाहरुख जी को फ़ोन किया कि शाहरुख तुम प्लीज़ आके ये कव्वाली सुनो। तो खैर वो उस दिन तो नहीं आए, शायद 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आए, तो उससे पहले फराह जी ने कहा था ये कव्वाली मैं बैकग्राउंड बजाऊंगी फिल्म में, हाँ, मतलब पिक्चराइज नहीं होगा किसी पे। पिक्चराइज नहीं होगा। तो हाँ। मुझे मालूम पड़ा है बाद में कि शाहरुख जी ने कव्वाली को सुना तो शाहरुख जी ने कहा कि ये कव्वाली पिक्चराइज मेरे ऊपर होगी। आहा, इसी बात के साथ सब सुनना चाहेंगे मैं हूं ना बिल्कुल। जमाने बाद। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारी नजारी दीवानी परवाने हैं, इश्क में कैसे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा कमाल क्या करें, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम वाह, तारा क्या तुम तारा म्यूजिक। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम। अभी भी कितना मजा आ रहा है। क्या मैं हूं ना के बाद साजिद वाजिद को लगा कि आपको भी यूज करना चाहिए, और तेरे नाम किस तरह से मिली आपको? बस उनको उसमें ये कवाली थी पूरी, ये जो तूने साथ जो मेरा तूने छोड़ा, साथ जो अरे मेरा- पूरी हमने गाई थी, पूरी कवाली पूरी हम हमसे लोग- गाई उन्होंने पहले, लेकिन लेकिन वो वो पिक्चर का कुछ मोड़ बना हाँ। तो दूसरा सिंगर भी डालना पड़ा उनको। हाँ, उदित नारायण जी थे हाँ जी। उदित नारायण जी उसमें उसमें। जी, हाँ। तो ये असल में मैं हूं ना की बात ये गाना गाया, लेकिन पिक्चर पहले ये आई, गाए वो नाम पहले आई थी। हाँ, फिर थोड़े दिन के बाद वो आ गई मैं हूं ना। तो मतलब ये पूरा आप कह रहे हो कि आप ने गाया था ये पहले, तो किस तरह के का गाया था? क्या उस अलग था कुछ की ट्यून सेम थी? नहीं, कुछ तो हमारा तो अलग ही रहता है, आपको मालूम। हाँ, तो आपका वर्जन मुझे सुनना है, क्योंकि वो हाँ, वो वर्जन जो तो- तेरे नाम का है ना, वो जो हमको वो इस टाइम बिल्कुल गाया अलग था, है। वो तो अलग ही था। वो तो क्या है कि वो तो अलग ही था, वक्त की अलग बात ही था, अभी जहन साल से हो हट गया गए। सब वो। लेकिन आपका तो यूज हुआ ना फिर उसमें, वो जो हाँ, वो पोर्शन थोड़ा सा आपका एक था। पोर्शन रखा हमारा वो उसमें। उन्होंने जो हमसे गवाया था ना, उसमें से कुछ पोजीशन रखी है, टुकड़े कर लिए। हाँ, उसमें फिर उदित जी को उन्होंने इस्तेमाल तो ये किया ना, तो अलग है। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने नाता जो तूने नाता जो तूने नाता जो मुझसे तोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। मेरे होठों पे मेरी बातों में मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में कभी सोचूं मैं कभी ढूंढूं मैं कभी पूछूं मैं कभी ढूंढूं मैं। ये पार्ट हमारा था। हाँ, करेक्ट, अब मैं समझ गई। एनीवे, चलिए अब इसके साथ हम बात यहाँ करेंगे कि आपने कई एल्बम्स में भी गाया। जी जी, जहन में आया के साहब, हाँ हाँ कृष्ण कुमार, जी। उनके साथ आपने गाया। जी जी, हम लोगों ने उनके साथ एक बहुत बड़ा शो किया है हिंदुस्तान में, जो शुरुआत हुई थी कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो के जी, लिए, MTV। उसमें हमारी शुरुआत हम लोगों से ही हुई थी। वो गाना तो हो जाए ना। जी हो जाएगा। अच्छा, चढ़ता सूरज काफी समय से चलता आया है, रिवायती है ये। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजानी
बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है किस दीवाने। कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। होगा बुलंद की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे वाह। ढलता जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता। ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता है, अजी ढलता है, वाह, ढल वाह। जाए, अजी ढलता है ढल जाएगा। ढलता है, ढल जाएगा। कितना खूब कहा गया है। आपकी सरगम, आपका ये नायाब अंदाज, ये अंदाज बयां, सूफीज़्म जो आप पर तारी है, ये कायम रहेगी इस प्रोग्राम में ब्रेक के पार भी। जुड़े रहिए हमारे Thank साथ। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। दिल ने फिर याद किया में आज आफ्ताब हाशिम साबरी ब्रदर्स स्पेशल है और इनकी ज़िंदगी के अलग अलग जावियों पर रोशनी भी डल रही है। हम आप सभी से मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहे अपना चेहरा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। आपके चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ब्रेक के पार। छोटे से वक्फे में हम तो गए थे, लेकिन इस बीच जो सूफी कलाम और कव्वालियाँ हमने साबरी ब्रदर्स से सुनी वो काबिल दाद और काबिल तारीफ थी। तो चलिए अब कुछ और महफिल की जीनत को बढ़ाते हुए इनका भी खैर मकदम करते हैं ब्रेक के पार। ब्रेक के पार आप दोनों का भी खैर मकदम है। बड़ा अच्छा माहौल आज है, जुदा सा अंदाज है। खैर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, लेकिन एक और सूफी कलाम और कव्वाली सुनने से पहले इनफैक्ट अजमेर की गली जो बहुत पॉपुलर मकबूल हो रहा है आपका आजकल नया नया सामने आया है, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक आधा सवाल, जब आप कव्वाली परफॉर्म करते हैं उससे पहले किन किन बातों का आप जहन में घर कर लेते हैं? कौन सी बातें जहन में रहती है कि ये बातें हमें कव्वाली के दौरान नहीं लानी है जहन में और ना ही करनी है, ना ही सोचना है इनके बारे में? रूहानियत तभी तो तारी होगी ना, बराबर। तभी रूहानियत की तरफ जाएंगे आप। वो कौन सी बातें हैं जो आप स्टेज पे जाने से लगानी पहले- पड़ती है ऊपर वाले से। ये रुहानी है। रूहानियत बस ये है कि स्टेज पे बैठ गए हम लोग, अभी हमें जो हम ये चाहते हैं कि हर हमारी किसी भी तरीके से जो ऑडियंस जो है हमारी वो हमसे Main खुश हो focus जाए। audience होता है। हाँ बस मेन फोकस ऑडियंस है। और हमें जो है जिस कलाम को हमें गाना है उसमें अपने अंदाज से जाना है। पूरा पावर के साथ और एनर्जी के साथ हाँ। उसको गाना है, वो ऑटोमेटिक उसमें रूहानियत पैदा हो जाती है। आप दोनों में इम्प्रोवाइजेशन का हुनर और काबिलियत किस में ज्यादा है? जो बीच में कहते हैं नहीं इसको थोड़ा ऐसे किया जाए, नहीं इसमें थोड़ा शेर को इस अंदाज से पढ़ा देखिए, क्या जाए। है कि सबसे बड़ी बात है जी, ये तो अल्लाह की देन होती है कुछ लोगों को, और कुछ शौक भी होता है। कभी कभी शेर मैं कहता हूँ मुझे है थोड़ा बहुत शौक। हाँ, मतलब ये काबिलियत इनमें है और लिखने जो की। हमारे भाई हैं इनकी माशाल्लाह काबिलियत है, ये लिखत में बहुत कमाल है। हाँ, कभी इनको कुछ शक्ल गलत लगता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। मतलब इम्प्रोवाइजेशन हाँ, दोनों, दोनों ये का- हुनर दोनों में है जी जी आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक दूसरे के से कभी लड़ते झगड़ते हैं किसी नहीं, बात वो को तो लेकर? प्यार मोहब्बत तो सब में होता है। ये प्यार मोहब्बत तो हंसी मजाक में आपने कहा, लगता है एक दूसरे के इख्तिलाफात भी रहते हैं। जहाँ प्यार होता है वहीं लफड़ा भी होता है। गुस्सा कौन सबसे ज्यादा दोनों में करता है? पहले मजाक है। गुस्सा इनमें ज्यादा है। उनको ठंडा है। गुस्सा नहीं है, प्यार है वो। इम्प्रोवाइजेशन मैंने एक 4 लाइनें कही हैं। उनको आता है प्यार पे गुस्सा। हमें आता है गुस्से पे प्यार। एक 4 लाइनें हमने कही हैं, अब शेर सुनिए। हाँ इरशाद, आपकी खुद की लिखी हुई। जी जी, वाह वाह, कमाल। कोशिश की है। हाँ, तो मतलब कहने का जी, जी। मेरा यही है कि भाई आप दोनों भी तहरीर करते होंगे जी, कुछ। जी। तो आपकी तहरीर इरशाद। किया पैदा हमें जिसने उसी से हम नहीं डरते। वाह, किया पैदा हमें
जिसने उसी से हम नहीं डरते, करे जिन कामों से इनकार वही हम काम करते। वाह 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 वाह। करे जिन कामों से इनकार वही हम काम करते। जरा तबीयत बिगड़ने पर गए हम डॉक्टर के पास। ओ, जरा तबीयत बिगड़ने पर गए हम डॉक्टर के पास, बताए काम जो हमको उसी की हम यहाँ करते। ये तजुर्बा किया होगा आपने, लगता है इन्होंने तजुर्बा किया होगा। एक गजल है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पानी नहीं पीना ठंडा, जी डॉक्टर साहब जी नहीं। चावल नहीं खाना, जी डॉक्टर साहब। फला काम नहीं करना, जी डॉक्टर साहब। लेकिन जिसने हमें पैदा किया उसकी एक नहीं सुनते, एक नहीं सुनते, बिल्कुल एक नहीं मानते। और एक बहुत अच्छी बात कही है शायर ने, खुदा को मानती है सारी दुनिया, खुदा को मानती है सारी दुनिया, खुदा की मानता कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस बात पे मेरा एक शेर है, आकाश गरम एक हो और एक खुदा हो, आकाश गरम एक हो और एक खुदा और हो। एक खुदा हो, आपस में सब मिल बैठ खाते कुछ न जुदा हो। किसी की गजल थी तो मैंने एक शेर कहा खुद ने, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। गजल का मतलब जो वो ये है, ये किसी और का है हाँ, कि चाहत मेरी ठुकराओगे मालूम नहीं था, वाह वाह, चाहत मेरी ठुकराओगे मालूम नहीं था, तुम इतना बदल जाओगे मालूम नहीं था। तुमने तो कहा था कि सदा साथ रहेंगे, तुम अजनबी बन जाओगे मालूम नहीं ये था। किसी और के शेर हैं। इसमें जो मैंने शेर कहा है वो सुनिए आप। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट पे आपने मैंने शेर कहा हाँ, है हाँ, बीच में कि मैंने तो तुम्हें दूर से देखा था अचानक, मैंने तो तुम्हें दूर से देखा था अचानक, तुम दिल में उतर जाओगे मालूम नहीं था। वाह 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 वाह। बहर एक ही है, बहर हाँ हाँ, एक ही बहर का शेर, बट आपके अलग से जज्बात हैं। तो इन्हीं जज्बातों की काटी करते हुए हम अब आपके अगले कव्वाली पे आ जाते हैं और अजमेर के गली पे आ जाते हैं, सूफी कलाम पे। आपका बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल और पिक्चराइजेशन भी बहुत जबरदस्त है उसकी, कमाल की। या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है। उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर। ख्वाजा के दर से बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। वाह 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 वाह। आज तक पहुंचते पहुंचते क्या कुछ लगता है आपको परिवर्तन आया है, बदलाव आया है संगीत के क्षेत्र में? कुछ कमी महसूस करते हो आप? नहीं, परिवर्तन तो आया रिकॉर्डिंग के है, दौरान काफी बदलाव है। किस तरह का बदलाव, संगीत क्या में। मिसिंग फैक्टर लगता है आपको? नहीं, एक असल में एक जो नेचुरल और रियल कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, और नेचुरल कलर जो कव्वाली का है, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, किस तरीके काफ़ी से? चेंज हो रहा है। बस अब वो अभी देखिए, सूफ़ी लफ्ज़ सूफ़ी है, कोई भी रोमांटिक गाना, सैड सॉन्ग, उसको सूफ़ी करार देते हैं। जिस तरह से वंस अपॉन टाइम में आपसे गवाया गया पीलू, नहीं, हाँ, उसको उसमें वो तो भी कोई जिक्र नहीं है सूफी का, उसका भी जिक्र सूफ़ी का ही है। है और उसको उसमें, सूफी हाँ, में तस्वीर सूफी में किया जाता है, एक गाना फिल्मी हमने, सूफी। एक गाना हमने गाया है, आमिर खान की फिल्म थी धूम 3। धूम 3 का अब बताइए, मलंग मलंग, मलंग मलंग, वो भी सूफी। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बट आप खुद महसूस करते हैं ना कि सूफी तो वो रहा नहीं, जिसको रहा क्यों नहीं। सूफी अब उसमें बना दिया गया। आमिर खान साहब जो है वो पूरे डांस कर रहे हैं, हाँ। और किस अंदाज से पिक्चराइज हुआ है, बहुत अच्छे अंदाज से हुआ है। लेकिन अब लफ्ज़ सूफी जो है वो उससे उसके बहुत मायने जुदा खो है, गए हैं। बहुत जुदा है। लगता है मयार गिरता हुआ नजर आता है। बस फिर अजीब ही लग अगर रहा है। सूफी है तो उसको पिक्चराइजेशन भी उसी ढंग से लोगों करें। को क्या, जिन लोगों को मालूम नहीं होती, वो किसी भी गाने में
एक खुदा का नाम आ जाए एक जगह, बस सूफी हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये सही ये बात, मसला पॉइंट है। टू बी और नोट। कुछ सुभान नहीं है। अल्लाह सूफी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सूफी, बच जाओ। ये उसकी उस माशाल्लाह की उस सुभान अल्लाह के एंड तक उसका वजन रखो ना तो सूफी सूफी रहेगा। रहेगा। हाँ अब वो सुभान अल्लाह के बाद तो फिर वो कुछ और ही ट्रैक पे चला जाता है गाना, हाँ, मतलब अल्फाज बदल जाते हैं, पूरे अल्फाज शायरी का change- मयार बदल पूरा जाता है, रोमांटिक है, पूरा अजीब अजीब अल्फाज आ जाते हैं, तो वो फिर सूफी नहीं रहता वो। सूफी नहीं रहता है। तो तो कभी इस वजह आपको थोड़ा-सा थोड़ा हमें- अजीब सा फील नहीं, हुआ, बिल्कुल, कभी आपने अपनी बहुत- बात को जाहिर किया? बहुत काफी फील जैसे होता है। आपसे गवाया यार, गया तो आपने जाहिर, जैसे मलंग की बात आप कर रहे हो तो आपने जाहिर किया, अपनी बात रखी कि भाई हम अपनी राय दे रहे हैं, हमें अलग सा लग रहा है, इसको सूफी मत करार अब दो। उन्होंने- क्या कहीं कहीं राय रखते हैं, कहीं कहीं लोग बाग मानते भी हैं, कहीं कहीं कहते नहीं वो साहब कहते भाई भाई वो क्या है, शॉर्ट पिक्चर आई, पेशाब है, ये है, वो है। डायरेक्टर की सोच, तो वहाँ फिर क्या है कि ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं, जैसा जी लो, आपकी मर्जी है। जी लो अपनी और जिंदगी, हमें जहाँ लगेगा मयार बरकरार हम बता रखना है देते वहाँ हैं, मगर रखेंगे। अब आप मानना ना पकड़- मानना वो आपके मानना है इख्तियार तो मानना है, नहीं तो जाओ अपने रास्ते। तो इसी बात के साथ अब पीलों का जिक्र आ गया। मलंग तो खैर मैं नहीं चाहूंगी, आपने खुद ही बोला कि आपको शायद मजा नहीं आया उसको गाने में। नहीं गाना तो मजे वाली बात नहीं है, मजा बहुत है। पिक्चराइजेशन गलत है। सुपर डुपर हिट है वो भी गाना, हाँ, ऐसा सही, नहीं है, धूम-धाम हर शो में फरमाइश आती है उसकी। मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा, हाँ, पी लो। तेरे नीले नीले होठों से शबनम पी लूं, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है बारे मैंने हारे दो जहां कुर्बान मेहरबान, सुन ले सदा, पाया मैंने पाया मैंने मिलाया तुझे होठों पे ये आपका सजाया है। तुझे नगमे से गाया तुझे पाया मैंने पाया तुझे सपना बनाया तुझे नींदों में बुलाया तुझे ख्वाबों में बुलाया तुझे तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, पाया मैंने पाया तुझे रब ने मिलाया तुझे होठों पे सजाया तुझे नगमे से गाया तुझे। वंस अपॉन अ टाइम में दो सॉन्ग गाने आपके हैं, करेक्ट। रात फतेह के साथ और एक मोहित चौहान। हाँ, मुझे चाहने के, बल्कि पीलू में जो अल्फाज है उसमें सूफी है पूरा, हाँ, उसकी जो शायरी शायरी है। वो सूफी है। और पाया मैंने पाया ये भी थोड़ा थोड़ा सूफी है, मैंने बताया ना वो रब से मिला तुम्हें पाया मैंने, रब ये सूफी का है, सूफी का अंदाज है। सूफी का टच है इसमें। और खैर आजकल जो हमारी ऑडियंस हमारी पब्लिक पसंद कर रही है बस वही अच्छा है। अब तो अच्छा वही है अब तो वही अच्छा है, जो आपको पसंद आ रही है। जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश जरूर करते होंगे, उन गानों को भी आपने कभी कभी ना किया होगा, कभी मना किया है किसी गाने को लेकर, भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें शायरी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा अभी कुछ अभी है हाल आपने में एक किया? गाना हमारे पास आया था आया अभी। तो उसे मैंने कर दिया। कौन सा गाना था? हाँ, किस फिल्म वो के लिए था? किसी फिल्म- फिल्म का नाम तो ले ही सकते हो आप, कंट्रोवर्सी नहीं हो नहीं, जाएगी। असल में म्यूजिक डायरी डायरेक्टर तो का फोन आया था, म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आया था तो उन्होंने कहा साबरी भाई अरबी टोन, अरबी टोन में, हाँ, और अरबी के लफ्ज, हाँ लफ्ज जो थे वो बड़े अरबी के, मैंने अरबी के लफ्ज अरबी टोन, तो मैंने फिर ये ऐसा है आप किसी अरबी सिंगर को बुलाइए तो हमने तो मना ही कर दिया था। और फिर अरबी के लफ्ज जो कुरान के लफ्ज है वो अल्फाज मुश्किलात है, वो वो मुश्किलात सही है। नहीं है, तो मना कर दिया था हमने। अभी हाल ही पिछले महीने की बात है, ओके। ब- तो First time ऐसा हुआ हाँ, लेकिन। हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, एम्पायर की बात करें, एम्पायर में भी आपका एक सूफी सॉन्ग है। हाँ, अगेन Empire में। पहली जो फिल्म आपकी थी, जो ऑफर हुई थी वो इंग्लिश फिल्म थी शबाना आजमी के साथ, तो इतना लंबा गैप बीच में है, अब वापस एम्पायर में जो वेब सीरीज बहुत कमाल कर गई, जी, जी। तो उसमें भी आपका सूफी सॉन्ग जी, जी, है, तो उसकी तो कुछ लाइनें हो जाए। तेरे दर के दर से ही आस लगाई, ऐ चाह के गरीबा तू कर दे सिलाई, इलाही इलाही है मेरे इलाही, इलाही इलाही है मेरे इलाही, इलाही इलाही है मेरे इलाही। वाह
वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एक और छोटा सा वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और सूफी बातें करनी है, कुछ कव्वालियों के बारे में आपसे जानना है और आपके अंदाज़े बयां के बारे में और भी जानना है, मज़ीद जानना है। आज के युग में आप क्या मिस कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, कहाँ आपको लगता है कि आप मय्यार शायरी का और कव्वालियों का आगे तक लेके जाएंगे, सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी एक और वक्फा। हम मिलेंगे आप सभी से एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आपका एक और ब्रेक के पार स्वागत है। इस छोटे से वक्फे के पार हम हाजिर तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमारे जहन पर अभी कव्वालियों का खुमार उतरा नहीं है। अभी भी जहन पर सूफीज़्म का बुखार जारी है। पलकों पर ये गुबार जो है ये तब बैठा था जब हमने साबरी ब्रदर्स को सुना था। ये खुमार जो है अभी उतरा नहीं है, लगता है आज उतरेगा जब हम कुछ और सूफी नगमात इनसे सुनेंगे। ब्रेक के पार आप दोनों का वापस स्वागत है। क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप एक दो जो आपकी ख़ास कव्वालियाँ हैं जो आज के वक्त में आपने गाई है उनका थोड़ा मिश्रण हो जाए, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे दमादम मस्त कर लंदन से। इनफैक्ट मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि आपने इतनी कव्वालियाँ गाई हैं, इतने सूफी नगमात गाए हैं, कॉन्सर्ट्स में गाए हैं, एल्बम्स में गाए हैं, फिल्मों में भी आपने गाए हैं, लेकिन आपका पसंदीदा कलाम कौन सा रहा अभी तक, पसंदीदा कव्वाली जिसको गा के बड़ा मज़ा आया, चाहे वो एल्बम का हो या कि फिल्म का हो? हमने एक सूफी कव्वाली गाई है, फिल्म आई थी बरखा, वो पेवर सूफी, पूरे अशार सूफी, और बहुत अच्छा लगा उसमें गा के। वो शायद 2 अशार सुना देंगे हम। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फाज़ा अलीउल मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फाज़ा अलीउल मौला, मन कुंतो मौला। वाह 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 वाह, ये पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी हुई है इसकी, बहुत खूब, और इसको कई सारे और लोगों ने गाया है। हाँ, बहुत अच्छा लेकिन है ये। आपका जो अंदाज है वो खालिस अंदाज, वो बिल्कुल जुदा सा है और बिल्कुल हटके है, और ये हमें स्टैंड गवाया आउट है करता नदीम है। अमजद ने। हाँ। मुझे लगता जो है नदीम अमजद, नदीम अमजद हाँ, आमिर, बहुत, हाँ जी, हाँ। आमिर भी जुड़ गए अब उनके हाँ, साथ। बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने गवाया है। वो भी आप ही के खानदान से है। जी जी। ये सवाल यहाँ पे पूछना जायज़ है आप लोगों से कि कई सारे नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हक से कह रहे हैं कि हम भी साबरी ब्रदर्स हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आप ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स हैं। आपको कभी कभी क्या अजीब सा फील होता है, ये लोग आपसे कहते हैं कि साबरी ब्रदर्स वो भी है, तो आपको इन सवालात का जवाब कैसे देना पड़ता है? कि बारहा ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे, वो भी तो साबरी ब्रदर्स हैं, ये अलग अलग तंजीमें जो बनती हैं, ग्रुप्स खड़े हो गए, हम साबरी ब्रदर्स हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रियल और ओरिजिनल का तो कोई ताल्लुक नहीं इस बात से, साबरी ब्रदर्स से। ये तो एक आस्थाना है उत्तराखंड में जिनका नाम साबिर अलाउद्दीन है। उनसे जितने भी लोग वाबस्ता हैं, निस्बत रखते हैं, वो अपने आप को साबरी कहते हैं। अच्छा, समझे आप? अब रहा साबरी ब्रदर्स, ये एक नाम ऐसा है जो तकरीबन 50 साल से चल रहा है। पहले हमारे पाकिस्तान के साबरी ब्रदर्स थे, उन्होंने दुनिया में नाम करा अपनी रिकॉर्ड के थ्रू, फिल्मों के थ्रू। करेक्ट। उसके बाद हिंदुस्तान में राइज हो गए, राइज हुआ है, और हिंदुस्तान से हमारे जो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे साबरी ब्रदर्स, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज हम लोग हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। बस और कोई नहीं बॉलीवुड और से कोई फिलहाल नहीं है। अभी आज की तारीख में। अब साबरी बहुत है।
साबरी लोग बहुत हैं बहुत है लोग और लोग दो इसको लेके भाई कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दो भाई काम कर रहे हैं अपने आप तो को साबरी साबरी ब्रदर्स हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बॉलीवुड से जुड़े हुए सिर्फ आपकी दुआ से आफ्ताब हाशिम साबरी हैं, ब्रदर्स ही। हाँ। और गवर्नमेंट ने हमें अभी पीछे यूपी सरकार ने यश भारती अवार्ड से सम्मानित किया है, नवाजा गया है, समझे। बिल्कुल। हमें पीछे एक महीने पहले हमें बीजेपी सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारे महाराष्ट्र के उदय ठाकरे जो सीएम हैं, उन्होंने उनके शो में हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने हमें सम्मानित किया है जी। तो अब साबरी ब्रदर्स जो है वो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड से इन लोगों किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। बॉलीवुड से सिर्फ आपकी दुआ से आज जो मौजूद है वो आफ्ताब हाशिम साबरी है। और मैं आपके थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले, हमारे चाहने वाले जो साबरी ब्रदर्स को सुनना चाहते हैं, वो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखें। जब भी कोई फंक्शन, कोई भी इवेंट उनको करना हो तो वो इस बात पे ध्यान रखें कि साबरी ब्रदर्स, और हम लोग मुंबई से हैं जी, बाहर के भी काफ़ी लोग इस बात का जो है वो थोड़ा सा नहीं बिल्कुल अच्छा आपने कहा कि ये ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स हैं। आप अपने जहन को थोड़ा साफ करें और दिल को भी ये कहें कि भाई ये ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स हैं, आफ्ताब हाशिम साबरी ब्रदर्स, जो सालों से चलते आए हैं और अपनी रिवायत को कायम करते आए हैं और कर रहे हैं, और बॉलीवुड में भी राइज है। इरफान खान का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। करीब करीब सिंगल में एक कवाली रखी गई थी, उन पर भी फिल्माई गई थी, आप पर भी पिक्चराइजेशन हुआ है, आप भी उसमें फीचर हुए हैं। तो वो कव्वाली थोड़ी अलग है, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल अलग है। एक रेस्टोरेंट में मतलब फिल्माई गई इरफान है, खान बैठे हैं हाँ। और वहाँ पे हमें मधु किया गया मतलब। हाँ, और उसमें देखिए अब इरफान खान भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको मौका मिला उनके साथ भी कव्वाली परफॉर्म करने का और फिल्म में फीचर भी होने का। उनका एक मुखड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। उनका मुखड़ा सुनाइए, उसके बाद जाते जाते जी। दमादम मस्त कलंदर। बैर करावे मंदिर मस्जिद, बैर करावे मंदिर मस्जिद, मेल करावे दाना पानी, बैर करावे मंदिर मस्जिद, मेल करावे दाना पानी, बैर करावे मंदिर मस्जिद, मेल करावे दाना पानी। वाह 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 वाह। अब जाते जाते दमादम मस्त कलंदर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपकी जिंदगी के कई जावियों पर, पहलुओं पर से पर्दा उठा। जाते जाते दमादम। लाली मोरी लाल की सोजत देखो उतला, लाली मोरे लाल की सोजित देखो उतला, लाली वेखण में गई सो मैं भी हो गई लाल, मोरी पति रखियो भला झूले लाल ने, लाल मोरी पति रखियो भला झूले लाल ने, सिंदरी दा शेवन दा शकीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम में अंदर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मोरी हो लाल मोरी, मैं दुखियारी मर दी जावा, मैं दुखियारी मर दी जावा, नजरे करम हो आका कर दी जावा, नजरे करम हो आका तर दी जावा, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालने, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालने, सिंदड़ी दा शेवन दा शकीशा बाज कल, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम में अंदर, लालो का लाल कलंदर, हो लाल मुरी हो लाल मुरी। वाह, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद आ आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, दिल ने फिर याद किया हमें, और हमें महसूस किया अपने कलाम से, अपने कव्वाली से और अपने अंदाज़े बयां से। आज वाकई में आपने
महफिल को लूट लिया। शुक्रिया, दिल ने फिर याद। नवाजिश। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आज का दिल ने फिर याद किया मखसूस जो हमारा था ये था आफ्ताब हाशिम साबरी ब्रदर्स पर, यानी आफ्ताब हाशिम साबरी ब्रदर्स स्पेशल। उम्मीद करती हूँ बेहद ही पसंद आ गया। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, हम मुतमईन हो गए इनकी परफॉर्मेंस से। और हम दुआएं ही देंगे और ये कहेंगे कि हमेशा इसी तरह से गाते रहें और हमारा दिल और जहन लुभाते रहें। हमारे जहन और दिल पर ऑलरेडी ये पहले से काबिज़ हैं। मैं चाहती हूँ आगे जो नई नस्ल आएगी उन नस्ल पर भी ये हमेशा काबिज़ रहें और हमेशा अमर रहें अपने गीतों की बदौलत। वेल, इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ जहाँ अच्छा संगीत आपको सुनने को मिले, अच्छी मौसीकी सुनने को मिले, उसे सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि मौसीकी काफ़ी कुछ हमें सिखाती है और एक नए आलम में लेके जाती है। अच्छी मौसीकी की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो फिर कवालियाँ हो, फिल्मी नगमात हो या फिर सूफ़ी कलाम हो। इन्हीं बातों के साथ बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नई शख्सियात के साथ अगले दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सायोनारा, रब राखा। दिल ने फिर याद किया।